क्या जो यादव जाति के यहाँ वोट बैंक है, कुर्मी कुशवाहा जाति का वोट बैंक है और जो राजपूत समाज का वोट बैंक है, ये पवन सिंह तीनों वोट को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए खास यही वोटें हैं। और हमको लगता है 20 के आसपास, 18 या 20 के आसपास खेसारी का भी प्लान है 3-4 दिनों का। 3-4 दिनों के साथ खेसारी लाल यादव आएंगे। अच्छा, हीरोइनें कौन कौन सी आने वाली? क्योंकि जो युवा है वो ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। तो होना ही है आमने सामने, तो आज न तो कल भोजपुरी कलाकार एक दूसरे के सामने आएंगे ही आएंगे। क्या लग रहा है, सामने आएंगे तो फिर वही प्रेम भरा नमस्कार होगा या एक दूसरे के विरोध में कटाक्ष किया जाए? आप जो इतना एटीट्यूड में भैया रहते थे और आपको लोग देख करके कोई हड़क हो जाता कि कौन भी इतने पोलाइट और इतना मेहनती भी है, बहुत मोटी आदमी और बहुत मेहनती भी है, बहुत ही मेहनत। मतलब आप पवन जी की माँ ने भी नामांकन किया है, इसका क्या कारण है? क्या दोनों लोग एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वोट तो कटेगा अगर दोनों लोग लड़ जाते हैं। हम यही फिल्म सिटी बनाएंगे, हम यही गाना भी करेंगे, यहाँ के लोगों को फिल्म सिटी में रोजगार भी देंगे। एक फिल्म इंडस्ट्री है, आप ये सब सुने होंगे कि भैया पढ़ाई, दवाई और नवयुवकों के लिए एक एक स्पॉट बना दिए जिसमें लगा हो वाइफ। अरे देखते विरोधी लोग हो जाले मान कि चलल बड़े भैया पवन, तब रोक दी ही बोला कवान। एक विपक्ष का बात आता है कि जो पवन जी के साथ घूमते हैं वो 18 से 20 साल के लफुए लोग हैं, इसको कैसे देखते हैं? कि निर्दलीय एक प्रत्याशी को इस तरह का रिस्पॉन्स मिलना और प्यार करना, लोग मिलते मिलते रोने भी लग रहे हैं उसमें। खबरें ये भी चल रही है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री वो 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ है भोजपुरी के बड़े बड़े सितारे, एक तरफ जो बीजेपी पार्टी से आते हैं, और दूसरी तरफ वो सितारे हैं जो पवन जी से हृदय के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री में फूट हो गया? जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में हॉट सीट में तब्दील हो गया है। यहाँ पर पहली बार तमाम भोजपुरी स्टारों का आना जाना हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मिनी मुंबई काराकाट लोकसभा ही है। अभी हमारे साथ सुपरस्टार सिंगर एक्टर अजीत आनंद जी है। तमाम मुद्दे पर, खासकर पावर स्टार के मुद्दे पर चर्चा होगा। पहले सर स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा हूँ मैं, एकदम फिट। पवन जी को लेकर लगातार आप घूम रहे हैं, उनके सभाएं कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है और कैसे देख रहे हैं लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी उनके साथ लोगों का हृदय है, लोगों का दिल उनके साथ है, लोग उन्हें प्यार करते हैं, नौजवान, महिलाएं, माताएं, बहनें। तो जिस हिसाब से वो निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी हैं, शायद ऐसा कभी देखने को मिलता है कि इतना रिस्पॉन्स लोगों का मिलना। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, बहुत अच्छा जी। आपने कुछ गाने भी पवन जी के लिए बनाए हैं, चाहेंगे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए आप? एक गाना वैसे हमारा आया नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड किए हैं अभी, अब आजकल में आ भी जाएगा। अरे देखते विरोधी लोग हो जाले मान कि चलल बड़े भैया पवन, तब रोक दी ही बोला कवान। चलल बड़े भैया पवन, तो रोक दी ही बोला कवान। कलाकारों की बात किया जाए तो यहाँ पर लगातार कलाकारों का जमावड़ा है। हर सुपरस्टार, हर बड़ा सुपरस्टार यहाँ पर मौजूद है, स्टार मौजूद है, सिंगर मौजूद है, हर लोग पवन जी से जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, काराकाट लोकसभा क्षेत्र एक मिनी मुंबई बन गया है? ऐसे इस नजरिए से नहीं देख सकते हैं, या आप पत्रकार के भाषा में बोल भी सकते हैं, उस पर भी हम रोक नहीं लगाएंगे। बट हम कलाकार हैं पहले, तो हर आदमी की अपने एक जाति बिरादरी नहीं है, अपने काम की बिरादरी होती है। तो सिंगर हैं, तो सिंगर के नाते सिंगर से संबंध होता है, तो इस नाते लोग आ रहे हैं, मतलब सिनेमा जगत के लोग। बात बाकी यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ की पब्लिक है, जो उनके वोटर्स हैं, वो उनके साथ जुड़ी हुई है एकदम जबरदस्त तरीके से। खबरें ये भी चल रही है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री वो 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ है भोजपुरी के बड़े बड़े सितारे, एक तरफ जो बीजेपी पार्टी से आते हैं, और दूसरी तरफ वो सितारे हैं जो पवन जी से हृदय के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री में फूट हो गया है?
फूट तो नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे चूँकि अपना प्रोटोकॉल है सबका। अब मनोज जी हैं, मनोज भैया हैं, रवि भैया हैं, दिनेश भैया हैं, तो एक पार्टी का प्रोटोकॉल है कि वो लोग बीजेपी के नेता हैं। पवन भैया भी हैं, बीजेपी के सदस्य तो हैं ही अभी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ है कि जिस समय उनको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में पार्टी के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वो लोग तो नहीं ही आएँगे चुनाव प्रचार करने, बट हम लोग हैं ना, और हम लोग काफ़ी हैं, काफी। काफ़ी। तो मुकाबला तो होना ही है, आमने-सामने तो आज ना तो कल भोजपुरी कलाकार एक-दूसरे के सामने आएँगे ही आएँगे। तो क्या लग रहा है सामने आएँगे तो फिर वही प्रेम भरा नमस्कार होगा या एक-दूसरे के विरोध में कटाक्ष किया जाएगा? अब तो देखिए पूरे सिचुएशन को तो मैं ऐसा नहीं भाँप सकता कि क्या होगा, बट हम लोगों में प्रेम है ऐसा नहीं है, हम लोग एक परिवार हैं। एक सिचुएशन ऐसा है जब आदमी कबड्डी खेलता है, तो एक ही परिवार के 4 बच्चे, 6 बच्चे रहते हैं तो बाँटते हैं ना अपने में कि तो वो अब ये प्रक्रिया है कि चुनाव लड़ना है तो लड़ने का मतलब तो फिर वही हो गया। लड़ने का मतलब मारा-मारी तो होता नहीं है, ऐसे तो सुनने पे लगता है लड़ाई मतलब मारा-मारी। लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बीजेपी में हैं, उनका सिचुएशन पार्टी के चुनाव में प्रचार में जाना उनका काम है। भैया निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो हम लोग साथ में हैं भैया के साथ और हमेशा हम लोग रहे हैं और अकेले ही भारी हैं ये। अकेले ही हाँ, पवन जी में एक चीज़ है कि जैसे कहा जाता है कि देश में मोदी अकेले भारी हैं, प्रधानमंत्री जी, उस तरह ये अपने क्षेत्र में अकेले भारी हैं। हाँ, अकेले भारी। अकेले भारी हैं। आप देख सकते हैं वीडियो, दर्शक लोग वीडियो देखते होंगे और हम तो हैरत में थे कि निर्दलीय एक प्रत्याशी को इस तरह का रिस्पॉन्स मिलना और प्यार करना लोग मतलब लोग मिलते-मिलते रोने भी लग रहे हैं उसमें। इमोशनल एक नहीं होता है कि आदमी हैप्पी होके, खुश होकर रोने लगा। और यहाँ हमने सुना है कि यहाँ के जो भी लोग पहले के नेता रहे हैं, वो उन लोगों ने काम बढ़िया नहीं किया है, बल्कि किया ही नहीं है। वो क्षेत्र में 5 साल जीतने के बाद कभी घूमे नहीं। तो हम लोग उनके बार-बार उनको यही बात कहे हैं और वो भी चर्चा इस पे कर रहे थे कि जीतने के बाद काम तो करना पड़ेगा भाई। काम आप भी नहीं करिएगा तो आप भी अगली बार नहीं आने लग रहे। हाँ जी, सारी पार्टियों में है। एक विपक्ष का बात आता है कि जो पवन जी के साथ घूमते हैं, वो 18 से 20 साल के लफुए लोग हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए विरोधी को तो जो भी आदमी चुनाव फाइट करता है उसके अब जैसे मैं चुनाव फाइट कर रहा हूँ, तो मेरे अगेंस्ट में बोलने वाला कुछ तो बोलेगा ना, कुछो तो चाहिए ना बोले खातिर। तो वो कुछ बोल रहे हैं। आप अगर किसी ने कहा पवन जी के विरोध में आकर के कि नौजवान जो लोग घूम रहे हैं पवन जी के साथ, वो लफुए हैं। यंग आदमी को लफुआ कहना, ये सरासरी गलत हो सकता है ना। यंग तो देश के भविष्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी पूरी यंग को ही टारगेट करके 2014 का चुनाव जीते और अभी भी उन लोग का यही टारगेट हमेशा रहा है और हम सबों का भी। हमारे गाने कौन सुनते हैं? यंग सुनते हैं और पूरे भारत में युवा की संख्या सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। तो वो युवा जो दूसरे के लिए लफुआ होंगे, वो हमारे पवन भैया के लिए और हमारे लिए, हम लोगों के लिए जान है। युवाओं का देश है ये। लगातार आप पवन जी के साथ मीटिंग करते होंगे, बातें चर्चाएँ होती होंगी कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में किन-किन मुद्दाओं पे काम किया जाएगा, किन-किन मुद्दाओं को रखा जाएगा। तो जैसे पहले जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, पूरे विश्व भर में ये फैक्ट्रियाँ और रोजगार के लिए जाना जाता था। डालमिया नगर, गन्ना फैक्ट्री, तमाम चीज़ें यहाँ पर थी। तो क्या लग रहा है कि पवन जी के सांसद बनने के बाद ये चीज़ें यहाँ पर वापस लौटेंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? ऐसा उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं और हम लोग कहे भी हैं और पवन भैया भी ये बात चर्चा कर रहे हैं कि जब वो जीतेंगे, तो जीतने के बाद एक ही तो उन्होंने लाइन कही है कि क्षेत्र का विकास हो। तो विकास के अलग-अलग पहलू हैं। सबसे पहले तो मूलभूत चीज़ें जो हैं बेसिक रास्ता, नाली, बिजली, है ना? हमने एक एक चीज़ अपने तरफ से भी उनको जोड़ा है। वो पढ़ाई, दवाई 2 चीज़ों पर। तो हमने उनको कहा कि भैया पढ़ाई, दवाई और नवयुवकों के लिए एक-एक स्पॉट बना दिए जिसमें लगा हो वाई-फाई। अच्छा। हाँ, डिजिटल बने। और उससे एक बहुत बड़ा पब्लिक का फंड भी बचेगा, जो 300-500 हर महीने खर्चा करता है। अगर आपके फंड से इस तरह की चीज़ें हो जाए और वाई-फाई स्पॉट बना दिया जाए, तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। पवन जी की माँ ने भी नामांकन किया है। इसका क्या कारण है? इसके क्या बारे में दोनों लोग एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वोट तो कटेगा अगर दोनों लोग लड़ जाते हैं तो।
नहीं ऐसा अब तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता और मुझे जानकारी भी नहीं है। ऐसा है कि उन्होंने नामांकन किया? ओके। कुछ टेक्निकल बातें हो सकती हैं, बाद बाकी इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता मैं क्योंकि जे बिना जानकारी के किसी विषय में बोलना उचित नहीं होगा और हम तो रिस्पॉन्सिबल आदमी। पावर स्टार से लगातार आप जुड़े हुए हैं, हर मंच पे आप दिखाई भी दे जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो पवन जी सांसद बनेंगे, तो जो मिनी सिटी, मिनी फिल्म सिटी की बात करते हैं, उनमें उतना पावर है कि यहाँ पर अपने दम पर, अपने दमखम पर मिनी सिटी, यहाँ पर फिल्म सिटी बना सके वो? फ़िल्म सिटी के लिए उनका टारगेट है लोग बार-बार जैसे विरोधी और उन पे हमला करने वाले उनके मतलब राजनीतिक प्रोफ़ाइल पे हमला करने वाले कह रहे हैं कि ये नाचने-गाने वाले हैं, हीरो हैं, गायक हैं, ये मुंबई भाग चले जाएँगे, भाग जाएँगे। उन्होंने इस बात पे एक उत्तर और अपनी बातों को रखा है कि हम क्यों भाग जाएँगे? हम यहीं फ़िल्म सिटी बनाएँगे, हम यहीं गानवा भी करेंगे, यहाँ के लोगों को फ़िल्म सिटी में रोज़गार भी देंगे। एक फ़िल्म इंडस्ट्री है, आप ये शब्द सुने जी, जी, होंगे, फिल्म इंडस्ट्री। लोग भी जानते हैं कि फ़िल्म एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री मीन्स उद्योग। उद्योग कहाँ होता है और उद्योग में कौन लोग होते हैं? उद्योग फिल्म में जगत के लोग होते हैं। फ़िल्म जगत के लोग होते हैं उसमें, तो फ़िल्म जगत के लोग सिर्फ़ ये नहीं है कि शूटिंग करने में जो फेस पे अपने मेकअप लगा के डांस करेंगे वही लोग हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, उसमें बहुत लोग शूटिंग में काम करते हैं, तो एक जॉब क्रिएट हुआ इससे। अगर एक शूटिंग होता है, उसमें 100 लोग काम करते हैं, तो मान लीजिए कि 5 या 10 लोग आर्टिस्ट हैं, बाद बाकी 90 लोग कौन है भाई? तो 90 लोग में ट्रेवल वाले, ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं, 90 लोग में स्पोर्ट बॉय हैं, टेक्निकल टीम के लोग हैं, खाना बनाने वाले कैटरर हैं, कपड़ा आयरन करने वाले लोग हैं, मतलब एक जॉब क्रिएट होगा, फिल्म सिटी बनेगा, तो ये भी अच्छा पहलू है उनकी तरफ से। हाँ। पवन जी अगर जीतते हैं तो किस पार्टी में जाएँगे? ये बड़ा सवाल है। ये उन्होंने इस सवाल के जवाब पे मैं उन्हीं की बात सुना था और मैं इस विषय पे उनसे पूछा नहीं हूँ, इस विषय पे मेरी बात नहीं है। बट मैंने सुना था कि उन्होंने कहा है कि जैसा उचित अ, होगा और जो पब्लिक चाहेगी यहाँ के मास लेवल पर वही काम करेंगे। स्वाभाविक है, आप क्षेत्र के विकास के लिए किसी न किसी अच्छे पार्टी से आप जुड़ेंगे आगे चल के। मेरे एक पर्सनल मेरा निजी अकेले संसदीय फंड से कुछ आप सिर्फ़ उतने से नहीं कर पाएँगे। उसके लिए आप पार्टी का समर्थन और गवर्नमेंट का समर्थन चाहिए आपको। आपने सुना होगा कि पावर स्टार पवन सिंह जब चुनावी मैदान में नहीं थे, तो उनको ये आरोप बड़ा लगता था कि वो थोड़ा मुडियल आदमी है, घमंडी आदमी है, मिजाज आता है तो काम करते हैं। पर ये चीज़ें जो चल रही थी, ये चीज़ें ध्वस्त हो गई। इसे कैसे देखते हैं कि हौवा बन जाता है लोगों के बीच? परसों मैं उनके कान में ये बात बोला था हुँ, कि हैरत मेहमानी हम। हुँ। आप जो इतना एटीट्यूड में भैया रहते थे हाँ, और आपको लोग देख कर के कोई-कोई हड़के हो जाता ला कि कौन भैया। इतने पोलाइट और इतना मेहनती भी। वो हैं बहुत मुड़ियल आदमी हाँ। और बहुत मेहनती भी हैं, बहुत ही मेहनती मतलब आप सोच नहीं सकते। उनसे आप कोई भी लड़का, कोई भी भाई हमारा जो देख रहा है ना, वो इंस्पायर्ड हो सकता है कि जुनूनी आदमी जैसे ठान लिया जो बंदा है ना, वो करके मानेगा, ऐसा। और बहुत पोलाइट और परसों ही बोल रहे थे कि अरे कोनो आवता तो मने अब लोगों का प्यार है, फ़ोटो खिंचाने के लिए मतलब अपनी बातों को रखने के लिए वो किस स्तर पे उनको शारीरिक दिक्कत हो जा रहा है, फिर भी बेचारे मुस्कुरा रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा है। हमने उनको कहा कि अब आप में बहुत बड़ा चेंजिंग दिख रहे हैं। बोले कि भाई अब ने हमने ठान लिया है कि ऐसा ही हमको रहना है। हाँ, जनता में रहना है तो ऐसा रहना होगा। अभी क्या खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार के लिए आएँगे? यादव वोट बैंक, यादव समीकरण को अपनी तरफ खींचने के लिए आएँगे? खेसारी भाई का मैं सुना हूँ कि आने वाले हैं वो। अ, आएँगे तो कितने दिनों के लिए आएँगे? क्या एक रोड शो 3-4 करके? दिनों का हमने भी 3-4 दिनों का प्लान बनाया था, तो 2-3 दिन तो हमारे भी हो गए। हमने फिर प्लान बनाया कि चूँकि अपना भी शूटिंग और काम है, तो बीच-बीच में हम लोग थोड़ा-सा इधर से दूसरे काम पे भी जाएँगे, अपने कार्यक्रम और शूटिंग को लेकर के। तो फिर हम लास्ट जब चुनाव का 28-29 के थोड़ा-सा पहले हम लोग 25 के आस-पास फिर आएँगे और हमको लगता है 20 के आस-पास 18 या 20 के आस-पास खेसारी जी का भी प्लान है, 3-4 दिनों का। 3-4 दिनों के हाँ। साथ खेसारी लाल हाँ, यादव हाँ, आएँगे। हाँ। अच्छा हीरोइनें कौन-कौन सी आने वाली है? क्योंकि अ, जो युवा है वो ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। देखिए इसमें इसके बारे में कोई मुझे ऑफ़िशियल जानकारी नहीं है कि कौन-कौन और लोग आने वाले हैं। बट हमारी अभी भी खेसारी भाई के बारे में मैं कह रहा हूँ तो उसमें भी मेरी चर्चा ऐसे ही हम लोग बीच जी, में जी। बैठ के चर्चाएँ होती हैं तो उसमें कोई चर्चा कर रहा था कि खेसारी भाई आने वाले हैं। हमने कहा कि उनको आना भी चाहिए, आएँगे तो कलाकार के नाते सपोर्ट कलाकार भी हाँ, एक मित्र कलाकार के नाते आना चाहिए
और सपोर्ट करना चाहिए। एक और बात कर लिया जाए, हाँ, अक्सर हम बिहार में बैठे हुए हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र है। बिहार में राजनीति जो गलियारे में जातीय समीकरण के बड़ा बात होता है। तो क्या जो यादव जाति के यहाँ वोट बैंक है, कुर्मी कुशवाहा जाति का वोट बैंक है और जो राजपूत समाज का वोट बैंक है, ये पवन सिंह तीनों वोट को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए खास यही वोटें हैं। देखिए मैं ये पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ कि निजी तौर पे जात कोई चीज़ नहीं होता है। हम लोग भी है तो हम लोग के साथ हर जात के लोग रहते हैं, ठीक है? तो जात के बल पे वोट देना वो तो उचित है ही नहीं। इतने दिनों से सब लोगों ने अपने-अपने जात को वोट दिया होगा अगर, तो फिर काराकाट में विकास क्यों नहीं हुआ? तो अभी जात को छोड़ दीजिए, सबसे अपील करूँगा और काराकाट में डेवलपमेंट कैसे हो, बेसिक चीज़ें आपकी मूलभूत सुविधाएँ, कल हमनी के घूमत रहनी स रोड एकदम गली, कुची, नाली बहता हिंगा सब मने बहुत हम जाके मने अनस हमरा हो गेल कि बाप रे! कैसे लोग जिएला एंकर के। हम बोले कि हम लोगों से बात भी किए और हम ये भी पूछे कि आप लोग वोट देते हैं तो ये सब नहीं जुड़ाते हैं क्या कि ये सब ठीक होना चाहिए? तो पवन जी का चुनाव लड़ने का एक ही है कि क्षेत्र में विकास करने का, हर जात के लोगों के साथ है। हाँ, हर जात के लोग। आखिरकार काराकाट लोकसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? देखिए काराकाट तो यहाँ की एक छोटी जगह का नाम है। इस काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में डिहरी नसरीगंज, गोह, ओबरा ये सब जगह बहुत काफ़ी बड़ा एरिया विक्रमगंज बहुत बड़ा एरिया है। तो ऐसे भी काराकाट बोलने पर ये सारे लोग जगह को जानने वाले लोग भी नहीं समझ पाएँगे कि काराकाट माने है किधर ये? काराकाट एक छोटी जगह का नाम है, उसके नाम से संसदीय क्षेत्र है। तो काराकाट के लोगों से अपील करूँगा, यहाँ तो हम डिहरी में शूटिंग भी करने आ चुके हैं पहले और ये भोजपुरी का एकदम बढ़िया बेल्ट हटे, जहाँ भोजपुरी बोलल जाला। और मगही का भी? मगही का भी हाँ, ओबरा साइड थोड़ा-सा उधर तीनों विधानसभा हाँ। मगही और 3 विधानसभा भोजपुरी। तो सबसे अपील करूँगा कि आप आपके सबसे पहले तो ये बात कि इस काराकाट लोकसभा क्षेत्र को पवन जी के चुनाव लड़ने से पूरे भारत में ये काराकाट वर्ड फेमस हो गया सबसे पहचान पहले, मिला है। पहचान मिली है इसको और ये अच्छी बात है। इसलिए नवयुवक भाई सब खुश भी है। तो मैं अपील करूँगा कि पवन भैया के लिए आप लोग वोट दें, उनको जिताएँ चुनाव में और अपने घर के लोगों को भी कन्विंस करें और उनके लिए मेहनत करें। अब तक आपने सबको देखा है, एक बार पवन जी को देखिए और हमें उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। जाते-जाते एक कौन हार रहा है और कौन सबसे आगे है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हिडन भारत। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।